ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने अब तक भगवान के 8 अवतार देखे। तो हमने कौन कौन सा देखा? पहला है चतुष्कुमार, उसके बाद है वराहदेव, उसके बाद देव ऋषि नारद, उसके बाद नर नारायण ऋषि, फोर्थ इनकारनेशन। द फिफ्थ इनकारनेशन कपिल देव, बाद में छठा इनकारनेशन दत्तात्रेय, उसके बाद 7वां यज्ञ और 8वां था ऋषभदेव। राइट। तो हालांकि सुत गोस्वामी फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहे हैं, ये ऐसा सीक्वेंस में नहीं है। राइट। तो उनके हिसाब से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। राइट। तो द 9th इनकारनेशन, टेक्स्ट 14, ऋषिबीर याचितो बेजे नवनम पार्थिवम वपो दुग्धेदम औषधिर्विप्रास तेनायाम च उष्तमा। O Brahmana, in the 9th incarnation of the Lord, the Lord prayed for by the sages accept the body of a king, Prithu, who cultivated the land to yield various produces, and for that reason the earth was beautiful and attractive. तो जो 9वां भगवान के अवतार है, लीला अवतार है, यहाँ पे जो सुत गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं वो कौन है? पृथु महाराज है। तो पृथु महाराज की कहानी इंटरेस्टिंग है। तो एक राजा थे जिनका नाम था अंग। तो अंग बहुत महान भक्त थे, पूरे दुनिया के राजा थे। पर उनका एक पुत्र हो गया जिसका नाम है वेन। तो वेन असुर नंबर 1 था। राइट। पूरा 1 नंबर का राक्षस था वेन। राइट। तो कभी कभी ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, पिताजी भक्त और पुत्र राक्षस, और उल्टा एक कॉम्बिनेशन भी है भागवतम में। राइट। पिताजी राक्षस हिरण्यकशिपु और पुत्र भक्त प्रहलाद। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो भागवतम के सेक्शन में 4th कैंटो में बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है कि हर एक माता पिता सोचता है कि मेरा भक्त डिवोटी रहेगा, भक्त रहेगा। राइट। पर इसका गारंटी नहीं है कि हमेशा वो भक्त रहेगा। राइट। तो ये जो वेन था तो इतना असुर था कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो वन में जाता था खेलने के लिए। राइट। अपने दोस्तों के साथ। तो क्या करता था, नदी में खेलता था, एक दोस्त को नदी में डुबा के मार के आता था। तो ये बचपन की लीला थी उसकी, वेन की। इमेजिन करो, छोटा बच्चा बड़ा होके क्या बना होगा। तो अंग ने बहुत कोशिश किया बच्चे को सुधारने का, तो बच्चा सुधरा नहीं। तो अंग राज्य छोड़ के वन चले गए, इतना पक गए इससे, सुधरा नहीं, वो वन चले गए। बोले कि इसके पीछे मैं लगूंगा तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। राइट।
तो वो छोड़ के वन चले गए। तो अभी राज्य में कोई राजा ही नहीं है, तो सब लोगों ने जाके वन में ढूंढा अंग महाराज को, अंग महाराज मिले ही नहीं। तो सब साधु ने सोचा कि देखो सब साधु ने सोचा कि अगर कोई राजा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने वेन को राजा बना दिया, राइट। और कुछ ऑप्शन नहीं था, जैसे इंग्लिश में सेइंग है, ब्लाइंड किंग इज़ बेटर देन नो किंग। कोई तो सिंहासन पर बैठा तो ठीक है। तो वेन का राजा बनने से एक फ़ायदा हुआ, वो क्या है, जितने भी राज्य में चोर डकैत थे ना, सब ने चोरी डकैती बंद कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा चोर और डकैत राजा बन गया। तो उनको समझ में आ गया कि इसको, ये हमको पकड़ेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, राइट। तो वेन इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा, राइट। तो फाइनली क्या हो गया, सब ऋषि मुनि ने डिसाइड किया कि वेन का राज्य नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक मंत्र बोला, कौन सा मंत्र पता है, हुंकार, हूँ करके एक मंत्र बोला, और वेन मर गया उधर ही, तुरंत मर गया। तो ब्राह्मण के पास इतना शक्ति था कि वो क्षत्रियों को भी मार सकते थे सिर्फ मंत्र के उच्चारण से। तो वेन मर गया। तो उसके बाद फिर से राज्य में बैठने के लिए सिंहासन पे कोई नहीं था। तो सब साधुओं और ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने वेन का जो मृत शरीर था उसकी मंथन की, और उससे पृथु महाराज आते हैं जो भगवान के अवतार हैं, राइट। और अपने पत्नी के साथ, उनकी पत्नी का नाम था अर्ची। तो पृथु महाराज और अर्ची आते हैं, और पृथु महाराज राजा बनते हैं। तो ये भगवान के अवतार हैं, और कैसा राजा बनना है वो भागवतम में सिखाते हैं। तो पृथु महाराज के समय धरती जो वो चाहते थे पूरा देता था, जितना धान्य है वो देता था, जितना मिनरल्स है वो सब कुछ देता था। तो पृथु महाराज का राज्य फर्स्ट क्लास राज्य था। क्यों? क्योंकि क्योंकि भगवान की शक्ति है। कोई अगर भगवान का भक्त या स्वयं भगवान राजा बनते हैं तो धरती अपने आप सब कुछ देती है। कोई राक्षस राजा बनता है तो धरती क्या, जो उसका खजाना है वो छुपा देती है। तो ये पृथु महाराज का इनकारनेशन है, द 9th इनकारनेशन परपोर्ट। Before the advent of King Prithu, there was great havoc of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of King Maharaj Prithu. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं पृथु महाराज के पहले मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि पृथु के जो पिताजी थे वेन राक्षस था। The intelligent class of men, namely the sages and brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. तो इसलिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया, जो गलत राजा था उसको निकाल भी दिया। हाँ, तो ब्राह्मण के पास बहुत शक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिशाली है। जैसे रिसेंटली चाणक्य का एग्जाम्पल है, राइट। चाणक्य ने, नंद एक राजा था, वो भी ऐसा ही असुर था। तो चाणक्य उस समय नंद राजा पूरे भारत को रूल करता था। चाणक्य ने उसको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को डाल दिया। तो ब्राह्मण का ये शक्ति है। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, अगर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा इस्कॉन पूरे दुनिया को जीत लेगा तो आप दुनिया का राजा बनेंगे क्या? प्रभुपाद बोले नहीं, मैं राजा का मंत्री बनूंगा, एडवाइजर बनूंगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ किंग टू बी पायस and thus look after the all-around welfare of the citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging the duty, the intelligent class of men must dethrone him. तो राजा का कर्तव्य क्या है? जितने भी प्रजा है उनका देखभाल करना अच्छे से। पर जब राजा क्षत्रिय उनका काम नहीं करते, जनरली ब्राह्मण लोग राज्य करने का उनका बिल्कुल इच्छा नहीं रहता, तो क्षत्रियों को देते हैं राज्य करने के लिए। पर जब क्षत्रिय राज्य नहीं करते तो ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है ऐसा राजा को नीचे करके और एक बराबर जो क्षत्रिय है उसको बिठाना उधर। द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन हाउएवर डू नॉट ऑक्यूपाई द रॉयल थ्रोन बिकॉज दे हैव मच मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि वो राज्य नहीं कर सकता है, पर वो करता नहीं है, क्योंकि उसका फोकस क्या है? स्पिरिचुअल एजुकेशन देना है मुझे। ये करते रहूँगा तो स्पिरिचुअल एजुकेशन फोकस नहीं कर पाऊँगा। इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग द रॉयल थ्रोन दे प्रेड फॉर द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड केम एज महाराज पृथु।
तो राज सिंहासन उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया, पर भगवान से प्रार्थना किया और भगवान पृथु के रूप में आते हैं। रियल इंटेलिजेंट मैन और क्वालिफाइड ब्राह्मणस नेवर एस्पायर फॉर पॉलिटिकल पोस्ट। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ब्राह्मण कभी भी राज्य पर बैठने का उनका इच्छा नहीं होता है, राइट। महाराज पृथु एक्सकेवेटेड मेनी प्रोड्यूसेस फ्रॉम द अर्थ, thus not only did the citizens become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also became beautiful and attractive. तो महाराज पृथु ने इतना सुंदर राज्य किया और धरती इतना सुंदर बन गया उस समय कि धरती को देख के ही समझ में आ गया कि राजा सही है, क्योंकि राजा सही है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता है। तो ये पृथु महाराज का 9th इनकारनेशन है। 10th इनकारनेशन, टेक्स्ट 15, रूपम स जग्रे मात्स्यम चक्षुषोषधि संप्लवे नावी आरोप्य मह्याम आपद वैवास्वतम मनुम। When there was complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was in deep water, the Lord accepted the form of a fish and protected Vaivaswata Manu, keeping him upon a boat. तो ये मत्स्य अवतार है। तो मत्स्य अवतार कब आते हैं भगवान? मछली के रूप में आते हैं, राइट। तो जब चक्षुषा मनु, हर एक मनु का जब अंत होता है, समय खत्म होता है, तो कभी कभी प्रलय होता है, छोटा सा प्रलय होता है। तो उस समय अगले जो वैवस्वत मनु बनेंगे, जो सत्यव्रत राजा थे उस समय के, तो वो अगले वैवस्वत मनु बनने वाले थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए और जितने भी साधु संत हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य रूप में आते हैं। और मत्स्य के पीछे उनका जो टेल है, पूंछ है, उस पर एक बोट, एक नाव रहता है और उन पर सबको बिठा देते हैं, राइट। परपुट, अकॉर्डिंग टू श्रीपाद श्रीधर स्वामी, the original commentator of Bhagavatam, there is not always a devastation after the change of every manu. तो श्रीधर स्वामी जो भागवतम के ओरिजिनल कमेंटेटर है, टीका लिखते हैं, तो बोलते हैं कि हर बार जब मनु चेंज होता है, मनवंतर चेंज होता है, उस समय प्रलय नहीं होता है। एंड येट दिस इनंडेशन आफ्टर द पीरियड ऑफ चक्षुषा मनु टुक प्लेस इन ऑर्डर टू शो सम वंडर्स टू सत्यव्रत। फिर भी ये पीरियड में, ये मनु के बाद प्रलय होता है। क्यों? क्योंकि सत्यव्रत मुनि को भगवान कुछ लीला करना चाहते थे सत्यव्रत मुनि के लिए। बट श्रीला जीव गोस्वामी हैज डिफाइंड, हैज गिवन डेफिनेट प्रूफ फ्रॉम द अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स लाइक विष्णु धर्मोत्र, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश एक्सेट्रा, दैट देयर इज ऑलवेज अ डिवास्टेशन आफ्टर द एंड ऑफ ईच एंड एवरी मनु। पर जीव गोस्वामी बोलते हैं, तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि हर एक मनु के बाद प्रलय नहीं होता है, कभी कभी होता है। पर जीव गोस्वामी बोलते हैं हर एक मनु के बाद प्रलय होता है, राइट। Srila Vishwanath Chakravarti has supported Sri Jiva Goswami, and he has quoted from Bhagavatamrita about this inundation after each Manu. Apart from this, the Lord, in order to show special favor to Satyavrata, a devotee of the Lord, in this particular period incarnated himself. तो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हर बार जब मनु चेंज होते हैं तब प्रलय होता है। तो इस समय ये चक्षुषा मनु के बाद सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत को बचाने के लिए भगवान मछली के रूप में आते हैं। हमको कहानी पता है, जब सत्यव्रत मुनि नदी में जाते हैं तो उनको छोटा एक मछली मिलता है और वो मछली बात करने लगता है। जनरली मछली बात नहीं करता, तो मछली बात करने लगता है कि एक राजा, मैं भी आपका प्रजा हूँ, मुझे आप बचाइए, यहाँ पे बड़े बड़े मछली मुझे खा देते हैं। तो वो लेके जाते हैं और उनके रूम के अंदर एक छोटे से एक्वेरियम में उसको रखते हैं। बहुत थोड़ी देर में ये मछली बड़ा हो जाता है, तो फिर कुएं में डालते हैं, बड़ा हो जाता है, पॉन्ड में डालते हैं। ऐसा बड़ा होते होते इतना विशाल हो जाता है भगवान। ऐसा वामन रूप में भगवान आते हैं, छोटे से आते हैं, हाँ, पर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये भगवान का लीला है, राइट। मत्स्य रूप, दैट वाज द 10th incarnation. Text 16, सुरासुरानाम उदादिन मतनंताम मंदराचलम दद्रे कमत रूपेण
पृष्ठा एकादशे विभु. The 11th incarnation of the Lord took the form of a tortoise whose shell served as a pivot for the Mandarachal hill, which was being used as a churning rod by the atheists and theists of the universe. तो हम सबको पता है कि जब ये समुद्र मंथन लीला होती है, तो समुद्र मंथन लीला क्यों होती है? क्योंकि एक समय में सब राक्षस बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, राइट? तो भगवान बोलते हैं, एक ही देवता जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान बोलते हैं आप लोगों को शक्तिशाली बनना है तो अमृत चाहिए आप लोगों को, और अमृत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन, राइट? तो वो लोग जाते हैं. अभी छोटे से बर्तन का मंथन कर सकते हैं, समुद्र मंथन कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक पिवोट चाहिए ना, एक डंडा. तो वो मंदराचल पर्वत बनता है, मंदराचल हिल. एक्चुअली ये मंदराचल हिल को, पर्वत को समुद्र तक कौन लेके जाएगा? उसके लिए भगवान आते हैं स्वयं गरुड़ के रूप में, वहाँ जाके रख देते हैं मंदराचल पर्वत को. अभी मंदराचल पर्वत को घुमाने लगे तो मंदराचल पर्वत अंदर जाने लगा, तो उसको पकड़ने के लिए कोई चाहिए, तो भगवान कूर्म के रूप में आते हैं और मंदराचल पर्वत उनके पीठ पे रखते हैं. शेल जो पीठ होता है ना कूर्म का, राइट? तो कूर्म का जो शेल है बहुत हार्ड होता है, तो भगवान कूर्मदेव के रूप में मंदराचल को रखते हैं और असुर और सुर देवता और दानव दोनों चर्निंग करते हैं मंदराचल पर्वत का. और वर्णन आता है कि भगवान को कैसा लगता है, मंदराचल पर्वत इतना वेट है मंदराचल पर्वत का, पर भगवान को लगता है कि कोई मेरा कुचली कर रहा है, उतना फीलिंग होता है भगवान को. बहुत अच्छे से भगवान मजे लेते हैं. ये कूर्म रूप, राइट? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कूर्मदेव की पूजा करते थे. क्यों? क्योंकि कूर्मदेव स्टेबिलिटी देते हैं. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं ना, भक्तों को कूर्मदेव से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? कुछ भी करने के लिए. तो भक्ति का जीवन भी हमारा मंथन की तरह ही है, राइट? हम अमृत पाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए कूर्मदेव की आशीर्वाद की ज़रूरत है. Purport. On both the atheists and theists, once both the atheists and theists were engaged in producing nectar from the sea, so that all of them could become deathless by drinking it. तो दोनों अमृत पाना चाहते थे क्योंकि दोनों अमर बनना चाहते थे. At that time, Mandarachal Parvat was used as a churning rod, and the shell of the tortoise, the incarnation of Godhead, became the resting place of the hill in the sea water. तो उस समय भगवान कूर्मदेव के रूप में आते हैं. वो 11वां इनकारनेशन था. टेक्स्ट 17. दान्वंतरम द्वादशमम त्रयोदशम एव च आपयतत् सुरानन्यान् मोहिन्यान् मोहयम स्त्रिया. तो वही कनेक्शन में, वही समुद्र मंथन लीला में द 12th एंड द 13th इनकारनेशन. तो 12वां इनकारनेशन कौन सा है? धन्वंतरी. तो धन्वंतरी वो समुद्र मंथन की लीला के दौरान धन्वंतरी आते हैं भगवान, एक उनके हाथ में कलश रहता है. तो धन्वंतरी किसके अवतार हैं? जो आयुर्वेद साइंस है, मेडिसिन, द गॉड ऑफ मेडिसिन, राइट? इसलिए सब आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में धन्वंतरी, राइट? और कुछ इंटरेस्टिंग है, धन्वंतरी के विग्रह के हाथ में एक लीच रहता है. लीच जानते हैं आप? लीच जो काटता है ना, खून चूसता है, हाँ खून चूसता है, वो धन्वंतरी के हाथ में रहता है. क्योंकि वो जो लीच है जो खून चूसता है, वो आयुर्वेद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है, राइट? तो उसे जो गलत खून है वो निकाल देता है. तो धन्वंतरी इज द 12th इनकारनेशन, 12वां इनकारनेशन है, राइट? एंड द 13th इनकारनेशन कौन है? मोहिनी मूर्ति, राइट? तो उसी समुद्र मंथन के लीला के अनुसार दौरान मोहिनी मूर्ति आती है. और गोवा में मोहिनी मूर्ति का एक ही मंदिर है मालसा में, पूरे दुनिया में. हाँ. टेक्स्ट 18. चतुर्दशाम नारसिंहम बिभ्रद्दैतेन्द्रियं मूर्जितं ददार कजरेर्ऊरा एराकाम कतकृद्यता. In the 14th incarnation, the Lord appeared as Narsimha and bifurcated the strong body of the
atheist Hiranyakashipu with his nails just as a carpenter pierces cane. तो अगला इनकारनेशन कौन सा है? नरसिंहदेव। तो नरसिंहदेव भगवान आते हैं और हिरण्यकशिपु का सर्जरी करते हैं, ऐसा पूरा ओरिजिनल सर्जरी फाड़ देते हैं, राइट। तो जनरली ये सर्जरी में पेशेंट तो मर गया, पर क्योंकि नरसिंहदेव ने सर्जरी किया ये पेशेंट का उद्धार हो गया, राइट, लिबरेटेड। पेशेंट डाइड बट लिबरेटेड, राइट। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे हिरण्यकशिपु का शरीर बहुत स्ट्रांग था, बहुत तगड़ा था, पर नरसिंहदेव ने जैसे कारपेंटर एक केन जो बम्बू है उसको फाड़ता है, राइट, वैसे नरसिंहदेव ने बहुत आसानी से हिरण्यकशिपु को मार दिया। दैट वाज द 14th इनकारनेशन। नेक्स्ट टेक्स्ट 19। पंचदशम वामनर्कम कृतवांग अर्द्रवन बले पादत्रयम याचमाना प्रत्यादिस्तु त्रिपिष्टपम। The 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahmana, Vamana, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaj Bali. Although at heart he was willing to regain the kingdom of the 3 planetary systems, he simply asked for the donation of 3 steps of land. तो भगवान वामन देव के रूप में आते हैं। एक्चुअली वामन देव के रूप में आके वो चीटिंग करते हैं बलि से। हाँ, चीटिंग कैसे है? क्योंकि वामन देव का लीला कब होती है? बलि महाराज इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, असुर के राजा हैं बलि महाराज, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो इंद्र के पद को भी ले लेते हैं, स्वर्ग को भी कैप्चर कर लेते हैं, उधर उनका झंडा डाल देते हैं, राइट। तो सभी देवता जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमको मदद कीजिए। तो जनरली भगवान आके हर बार युद्ध करते हैं देवताओं के लिए, पर इस बार क्या करते हैं? धोखा देते हैं बलि को। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में आते हैं। एक्चुअली इसके बाद इंद्र गुस्सा हो जाता है भगवान के ऊपर, मैंने आपको झगड़ा करने को बोला था, आपने चल से ले लिया और मेरा नाम खराब कर दिया। तो भगवान वामन देव के रूप में जाते हैं, छोटे से एक ब्राह्मण के रूप में, और बलि महाराज के पास जाते हैं। और बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उस समय राजा होते थे, जो भी होता था, राक्षस भी होता था, तो ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करता था। ब्राह्मण आते थे तो वो पहले का कल्चर था कि असुर को भी थोड़ा तो ब्राह्मण के प्रति रिस्पेक्ट था, राइट। इसलिए हम देखते हैं महाभारत युद्ध में जब जरासंध बहुत बड़ा असुर था, पर जब कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, जरासंध उनको रिस्पेक्ट करता है, राइट। तो हमको राक्षसों से भी सीखने को मिलता है। पहले के राक्षस आज के राक्षस बहुत अच्छे हैं, कल्चर्ड है, राइट। तो बलि महाराज को पता था ये भगवान है। बलि महाराज के गुरु जो थे शुक्राचार्य, वो बोल रहे थे बलि को ये साधारण बच्चा नहीं है, ये विष्णु है, आप उसको कुछ दे देंगे तो आपको पूरा फंसा देगा। पर बलि महाराज बोले नहीं, ब्राह्मण के रूप में आया है, कोई भी मेरे दरवाजे पर आया है मुझे तो देना ही है। तो बलि महाराज उसको पूछते हैं क्या चाहिए बताओ। तो वामन देव बोलते हैं उनका मन में इच्छा था मुझे सब कुछ चाहिए, पर मन में बोलते क्या है, मुझे सिर्फ 3 पद चाहिए ज़मीन बस। तो बलि महाराज बोलते हैं अरे मेरे पास आए हो, कुछ तो बड़ा मांगो। वामन देव बोलते हैं नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। तो 3 पद ज़मीन दे दो। तो वो 2 पद से पूरे ब्रह्मांड को नाप कर देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हैं, तीनों लोक, राइट। और तीसरा पद उनके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, राइट। तो बलि महाराज को बोलते हैं देखो तुमने प्रॉमिस किया था 3 पद दोगे, पर 2 पद में पूरा ब्रह्मांड हो गया, अभी तीसरा पद कहाँ पे रखूँ। तो बलि महाराज बोलते हैं मेरे सर पे रखो, राइट। तो बलि महाराज किसके एग्जाम्पल हैं? भक्ति में 9 विधा है। तो आत्मनिवेदन, फुल सरेंडर, सब कुछ दे देते हैं भगवान को, सोचते नहीं है। तो एक्चुअली उसके बाद भगवान वामन देव बलि को बंदी बनाते हैं क्योंकि वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया 3 पद का। पर एंड में भगवान क्या देते हैं बलि को? ऐसा लगता है कि बलि ने सब कुछ खो लिया, मूर्खता से सब कुछ दे दिया भगवान को, पर बलि को वामन देव खुद का एक लोक बना के देते हैं, एक नया एक प्लैनेट तैयार करते हैं जिसका नाम है सूतल लोक, और उसका राजा बलि को बनाते हैं। और उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है कौन बनता है? वामन देव स्वयं सिक्योरिटी करते रहते हैं बलि महाराज के सूतल लोक में।
तो ये सुतल लोक को इट्स कंसिडर्ड टू बी अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। ये भौतिक दुनिया में सुतल लोक हैं, पर ये इसको आध्यात्मिक लोक माना जाता है। तो ये भगवान की कृपा है कि कोई भी भगवान को कुछ अर्पण करेगा, राइट, खाली हाथ कभी जाता नहीं है। उसने जो सोचा है उससे बहुत ज़्यादा ही उनको वापस मिलता है। तो ये वामन देव का अवतार है। The Almighty God can bestow upon anyone the kingdom of the universe from a very small beginning, and similarly can take away the kingdom of a universe on the plea of begging a small piece of land. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भगवान जो है चाहिए तो किसी को सब कुछ दे सकते हैं और चाहिए तो किसी से सब कुछ ले सकते हैं। तो ये वामन देव का अवतार है। तो द नेक्स्ट अवतार, द 16th इनकारनेशन, अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृतवा कुपितो निशत्रामकरोन्महिम्। The 17th incarnation of Godhead, the Lord as Bhrigupati annihilated the administrative class Kshatriyas 21 times, being angry with them because of their rebellion against the Brahmanas, the intelligent class. तो अगला जो इनकारनेशन है परशुराम है, हाँ, भृगुपति, राइट। तो परशुराम क्या करते हैं, वो जितने भी क्षत्रिय हैं पूरे दुनिया में 21 बार पूरे दुनिया में भ्रमण करके सब क्षत्रियों को 21 बार मारते हैं। तो परशुराम का एक ही कार्य है, उनका जो एक्स है, व्हाट इज फॉर एक्स, कुलाड़ी चलता रहता है, वरना था कितने स्पीड में चल रहा था उनका कुलाड़ी, मन के ज़्यादा गति पे चल रहा था और सब जगह घूम के क्षत्रियों को मार देते। तो जब परशुराम का अवतार हुआ था धरती पे खून का नदी बहता था, राइट। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मण की रिस्पेक्ट नहीं की, राइट। क्योंकि उस समय क्षत्रिय अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे और बहुत सारे असुरिक लोग क्षत्रिय बन गए। तो इसलिए परशुराम ने सब क्षत्रियों को मिटा दिया। Purport: The Kshatriyas or the administrative class of men are expected to rule this planet by the direction of the intelligent class of men, who gives direction to the rulers in terms of standard shastras or books of revealed knowledge. So क्षत्रियों का काम क्या है, ब्राह्मण के उपदेश के अनुसार, और ब्राह्मण उपदेश कैसे देते हैं, जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार उसको अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। पर जब ये पालन नहीं करते हैं तब ये जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। The rulers on the administration according to the direction. Whenever there is disobedience on the part of the Kshatriyas or the administrative class against the orders of the learned and intelligent Brahmanas, the administrators are removed by force from the posts and the arrangement is made for better administration. तो जब भी क्षत्रिय ब्राह्मण के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पालन नहीं करते तो तब भगवान का एक अवतार होता है या भगवान किसी रूप में आके उसको निकाल देते हैं और एक बराबर क्षत्रिय को डालते हैं। तो ये परशुराम का अवतार है। कल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम का जन्म होता है, राइट। और ये जो पूरा भूमि है कोंकण बेल्ट, उसको परशुराम क्षेत्र बोलते हैं, राइट। क्योंकि परशुराम को तपस्या करने का था, तो ये सब क्षत्रियों का मारने के बाद परशुराम तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो जगह चाहिए था उनको। तो क्या करते हैं, अपने जो कुल्हाड़ी को समुद्र के तरफ डालते हैं और समुद्र पीछे हटने लगता है और एक पूरा एक ज़मीन आता है, इसको परशुराम क्षेत्र बोलते हैं, और परशुराम बैठ के तपस्या करते हैं। सो दैट वाज द 16th इनकारनेशन, राइट। सो वी विल एंड हियर, यहाँ पे अंत करेंगे। सो विल कंटिन्यू, आज शाम के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे।